नमस्कार, मैं शैली दीवान और आप देख रहे हैं हमारा सेगमेंट विशिष्ट। और हम अपने सेगमेंट विशिष्ट में एक ऐसे पर्सनैलिटी को लेकर आए हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर हमारे शहर का नाम रोशन किया है। कई लोगों का सपना होता है कि वो मॉडलिंग की दुनिया में जाएं या टीवी इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाएं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ चुनौतियों की वजह से या हम किसी कारणों की वजह से पीछे रह जाते हैं। पर अगर आपके मन में जुनून है, आपके अंदर कुछ कर गुजरने की ताकत है, तो इसी बात का सबूत देने, इसी बात को साबित करने आज हमारे साथ जो हमारे स्टूडियो में पर्सनैलिटी मौजूद हैं, मिसेस इंटरनेशनल ग्लोबल 2024 की विनर तानी गौतम। मिसेस इंटरनेशनल ग्लोबल 2024 में हमारे शहर, हमारी संस्कार धानी से एक हिस्ट्री क्रिएट हुई है। हमारे शहर और हमारे देश की पहली इंडियन वीमेन जो कि एक बहू, बेटी और एक मदर भी हैं। उन्होंने विश्व भर के 30 देशों से जीतकर विनर का खिताब हासिल कर इतिहास रच डाला। इंडिया से कई बार कई महिलाओं ने इस मिसेस ग्लोबल पेजेंट में हिस्सा लिया है, लेकिन ये खिताब इससे पहले इंडिया के हिस्से नहीं आ पाया था। लेकिन ये कर दिखाया हमारे ही शहर की एक महिला ने। विनर ऑफ मिसेस इंटरनेशनल ग्लोबल पेजेंट 2024 मिसेस तानी गौतम ने। और विनर होने के साथ ही इन्होंने हमारे भारतीय संस्कृति की झलक दिखा दी। नटराज की ड्रेस पहन तांडव नृत्य परफॉर्म कर बेस्ट कॉस्ट्यूम अवार्ड भी अपने नाम किया है। मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू। तो सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं, बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने हमारे शहर का नाम पूरे देश ही नहीं इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया। थैंक यू सो मच। जी, सबसे पहला सवाल यही है कि मिसेस इंटरनेशनल ग्लोबल पेजेंट क्या है? ब्यूटी क्वीन का नाम हर कोई जानता है। काफ़ी सालों से सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, मानुषी चिल्लर, इन सब का नाम हर कोई जानता है। ब्यूटी पेजेंट होता क्या है? इसमें हम अपनी प्रतिभा को आगे लाके दिखाते हैं, देश विदेश में लेके दिख जाते हैं। जी। नेशनल लेवल पे ब्यूटी पेजेंट का रोल ये होता है, कैट वॉक तक ही सीमित नहीं होता है। आजकल ये ब्यूटी पेजेंट में ब्यूटी विथ पर्पस एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि आप ब्यूटी के थ्रू आप अपने सपने, अपनी प्रतिभा, हुनर को दिखाते हैं और साथ ही साथ एक पर्पस होता है। पर्पस दैट मीन्स सोशल कॉज। आप गरीब बच्चों के लिए या दुनिया में क्या चल रहा है, एक जैसे कि मैं नेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन थी, डायडम मिसेस इंडिया लेगेसी, उससे कनेक्ट थी। जब मेरा फर्स्ट स्टार्ट हुआ था ब्यूटी पैजेंट में जर्नी, मैंने डायडम मिसेस इंडिया लेगेसी में ऑडिशन दिया। उसमें एक कॉन्सेप्ट था मासिक सत्य, मेंस्ट्रुअल हाइजीन। ओके। उस कॉन्सेप्ट को लेते हुए हमने ब्यूटी विथ पर्पस को आगे बढ़ाया और रूरल सेक्टर में एंड अर्बन एरिया में भी मैंने मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके एक प्रोजेक्ट रखा और लोगों के सामने अवेयरनेस की कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या होता है। उसमें महिलाओं को मासिक सत्य से लेके जुड़ी हुई बातें अवेयर कराई और कैसे क्या यूज़ करना है, सैनिटरी नैपकिन्स, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल थी। ये तो हो गया हमारा नेशनल लेवल पे ब्यूटी विथ पर्पस कॉन्सेप्ट। हमेशा से ब्यूटी पैजेंट से जो जुड़ा हुआ है, इसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं और ये आगे चल के एक मुहिम बन जाती है कि ब्यूटी क्वीन के थ्रू आगे समाज में क्या लेके जाना है। जी। जो एक ब्यूटी क्वीन एक कहते हैं ना कि एक सीढ़ी चढ़ती है, फिर विनर की सीढ़ी तक पहुंचती है और उसके बाद फिर वो समाज में क्या संदेश लेके जाएगी, जीतने के बाद वो आगे करेगी क्या करियर में। तो ब्यूटी बिल्कुल। विथ पर्पस एक हमारा एक बहुत ही बढ़िया सुंदर सा कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम समाज में आगे बढ़ाते हैं। नेशनल लेवल पे मैंने सेकंड रनर अप का खिताब जीता था डायडम ओके। मिसेस इंडिया वाह। लेगेसी में। ग्रेट। मिसेस इंडिया बनी मैं और जबलपुर मध्य प्रदेश से, उस समय भी मैं इकलौती कंटेस्टेंट थी डायडम मिसेस इंडिया लेगेसी में। वहाँ भी मैंने पंचमुखी गणेशा का काफ़ी वज़न था, उसमें अपने सर पे धारण किया था जी। और उसमें भी मैंने बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का अवार्ड जीता था। वाह। ये भी गणपति जी की आशीर्वाद थे, जो मेरी तैयारी को देखते हुए, मेरे मेहनत को देखते हुए उन्होंने मुझे ये पुरस्कार दिलवाया। और उसी दौरान मुझे डायडम मिसेस इंडिया लेगेसी की जो डायरेक्टर हैं अमीषा चौधरी, उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास दिखाया कि उन्होंने मुझे चुना
इंटरनेशनल परफॉर्म करने के लिए कि आपको देश को वहाँ पे प्रतिनिधित्व करना है, जी। आपको इंडिया को रिप्रेजेंट करना है वहाँ पे। उनको ये मुझ पे इतना भरोसा था, दृढ़ संकल्प मेरा इतना मजबूत दिखा उनको कि ये लड़की देश को तो वहाँ पे प्रतिनिधित्व करेगी करेगी, साथ ही साथ जो नेशनल कॉस्ट्यूम जैसा राउंड होता है जिसमें आपका कोर स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है। जी। आपको वहाँ पे भली भांति दिखाना होता है कि आपका देश की संस्कृति क्या है। तो ये ब्यूटी पैजेंट ना कि आप एक रैंप वॉक तक सीमित है, बल्कि एक आपके देश की संस्कृति को आपको बाहर ले जाके दिखाना होता है कि आप कितनी संस्कृति से अवगत हैं, जी। आपको कितना मालूम है अपने देश के बारे में और आप उसको दूसरों तक कितना फैला सकते हैं, कितना दिखा सकते हैं। तो ब्यूटी पैजेंट जहाँ तक मेरा मानना है देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने का एक रास्ता है और उससे सोशल कॉज बहुत अच्छे तरीके से ब्यूटी विथ पर्पस जिसको कहा जाता है आगे बढ़ाया जा सकता है। वाओ! बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। थैंक अब यू। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमारे शहर जबलपुर से मलेशिया तक की यात्रा के बारे में कुछ बताइए? जी। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि नेशनल लेवल पे जब मैंने ये ब्यूटी पैजेंट जीता, उसके बाद ही जब मुझे पता चला था कि मुझे इंटरनेशनल परफॉर्म करना है, तो मेरे दिलो दिमाग में मेरे परिवार वालों ने सबने ये तैयारी चालू कर दी थी कि विदेश में जाना आसान नहीं है, अकेले जाना है, देश का प्रतिनिधित्व करना है। एक सिंगल बिल्कुल। कंटेंडर मुझे पहले ही जानकारी मिल गई थी कि जहाँ तक आपको एक अकेले कंटेस्टेंट के रूप में भेजा जाएगा, तो आपके कंधों पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको निभाना है। मैंने तैयारी चालू कर दी थी, नेशनल कॉस्ट्यूम से लेके, प्री जजिंग से लेके, Q&A से लेके, डाइट से लेके, टैलेंट राउंड से लेके, हर एक चीज़ की आउटफिट आपका अच्छा होना चाहिए, आपके कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। मेरी ट्रेनिंग सही रूप में दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो गई थी। गुड़गांव में लेफ्टिनेंट रीटा गंगवानी, ओके। उन्होंने मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। श्री गणेश मेरा वहीं से हुआ था। वाह! वो मेरे लिए मेरी माँ समान है। मैंने उनके जीतने के बाद उनके चरण छुए, मेरे आंसू भर आए थे कि इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी थी उस टाइम पे उन्होंने मेरे को। मैं मेरे बेटे को लेकर गई थी जब मेरी जी। ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी। दिसंबर में मेरे बेटे के वेकेशन चल रहे थे, तो उस टाइम पे मैंने शुरुआत मेरे बच्चे के साथ की थी ट्रेनिंग। तो वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग हुई थी कम्युनिकेशन, एटिकेट्स की, पॉइज एंड पोस्चर ग्रेट। एंड रैंप वॉक भी उन्होंने सिखाया। वाओ! देन उसके बाद मुंबई में वॉइस स्मिथ्स में मोनाज रनैना, SK राज बरुआ, जी। दोनों ने ही काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं वो, बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने ट्रेनर्स हैं वो। उन्होंने मेरी कम्युनिकेशन एंड वॉइस मॉड्यूलेशन में ट्रेनिंग दी है। एंड उसके बाद पुणे में कॉन्फिडेंस एंड क्राउन्स में मेरी रैम वॉक की प्रॉपर ट्रेनिंग हुई है। एंड उसके बाद फिर मलेशिया के लिए मेरी रवानगी हुई है, कुछ शूट्स हुए हैं, नेशनल कॉस्ट्यूम की तैयारी हुई है और फिर मलेशिया का सफ़र शुरू हुआ जहाँ पे मैंने अपने देश की धरोहर को दिखाया और अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए सारे राउंड क्लियर किए। एंड जहाँ तक अगर आप पूछें मलेशिया में क्या क्या हुआ है, वहाँ पे पहला दिन होता है मीट एंड ग्रीट का। जी। जो सारे कंट्री के जितने भी कंटेस्टेंट आते हैं उनको अपने आप को दिखाना होता है, अपने अपने बारे में बताना होता है कि हम एज अ पर्सन क्या हैं, किस देश से बिलोंग करते हैं। एंड अपनी वॉइस से, अपने पर्सनालिटी से, अपने कॉन्फिडेंस से हमको पहले दिन में ही एक कहते हैं ना कि एक छाप छोड़नी पड़ती है कि जी, इम्प्रेशन, बिल्कुल। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट लास्ट इम्प्रेशन। इम्प्रेशन, सो राइट। सारे एक्सपर्ट्स वहाँ पे मौजूद थे और पूरी इंडस्ट्री की ब्यूटी पेजेंट इंडस्ट्री की, मलेशिया की सारे एक्सपर्ट रिनाउंड पर्सनालिटी मौजूद थी। और इतनी भीड़ के सामने अपने आप को, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी मेरे लिए, जिसको मैंने पार किया। देन उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, स्टार्ट होती है, विजिट्स होते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस होती हैं एंड पर्सनल इंटरव्यू होता है जिसमें पैनल्स होते हैं और रिनाउंड पर्सनालिटी होती है जजेस के रूप में जो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करती हैं। देन वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा पड़ाव मैंने पार किया। एंड फिर फिनाले के दिन 17 मार्च को, इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी एक और राउंड था स्विम सूट का, स्विम ओके। वेयर का। जी। तो वो भी मैंने क्लियर किया और काफ़ी खूबसूरती से मैंने क्लियर किया वो स्विम वेयर राउंड। और उसके बाद फिर 17 मार्च को एक राउंड हुआ नेशनल कॉस्ट्यूम एंड इवनिंग राउंड हुआ। जी। इसके पहले बीच में जिस दिन स्विम वेयर राउंड हुआ है उसी दिन शाम को टैलेंट राउंड प्रतियोगिता हुई थी। ओके। टैलेंट राउंड में हर किसी को अलग अलग जोन में जाकर टैलेंट
करना होता है, मतलब रिप्रेजेंट कोई करना, उसमें जी। बाउंड्रीज नहीं होती कि ओके। आप इतना ही कर सकते हो, आप डांस कर सकते हो, सिंगिंग कर सकते हो, जुम्बा प्ले कर सकते हो, ओके, एंड ग्रेट। सर्कस, मतलब जिस आप टैलेंट स्किल्स में आपका, आपकी हाँ। जो स्किल्स हैं जी। आप वो रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो काफ़ी बेहद बेहद खूबसूरत राउंड्स था वो, और काफ़ी अच्छे तरीके से सारे कंटेस्टेंट ने पेश किया और बहुत मज़ा आया। मतलब मलेशिया में मैं कंपटीशन के लिए तो गई थी, साथ ही मैंने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया है वहाँ पे, कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के लोग आते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज होती है, सिमिलर बट डिफरेंट कल्चर होता है। कल्चर सबके होते हैं, सारी बिल्कुल। कंट्री में कल्चर होते हैं, बट डिफरेंट होते हैं, कुछ सिमिलर होते हैं। जैसे हम इमोशनल कनेक्ट होते हैं, इंडिया, सारे इंडियंस अपने कल्चर को, फेस्टिवल्स को लेके कनेक्ट होते हैं, वैसे बिल्कुल। वो भी होते हैं। जी। एंड इमोशनल मोमेंट भी थे वहाँ पे कंटेस्टेंट्स के साथ। तो काफ़ी बेहद खूबसूरत जर्नी रही है मेरी। इस कॉम्पिटिशन में जिसमें आपने हिस्सा लिया, इसको किस लेवल पर जज किया जाता है? इसमें कुछ राउंड्स होते हैं, पर्सनल इंटरव्यू, टैलेंट राउंड, नेशनल कॉस्ट्यूम एंड इवनिंग वॉक। सिर्फ और सिर्फ इसी बेस पे जज हो किया जाता है, एंड आपका कॉन्फिडेंस जो बहुत मायने रखता है। बिना कॉन्फिडेंस के कोई भी चैलेंज क्रॉस नहीं होता और ना ही जजिंग होती है। जब पर्सनल राउंड होता है, पर्सनल इंटरव्यू राउंड होता है, उसमें जजेस आपसे जो भी क्वेश्चन करते हैं, तो उस क्वेश्चन के आंसर को देते हुए आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ता है। आप आंसर 1 लाइन में दो, 2 लाइन में दो, या 1 पैराग्राफ में दो, सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस मायने रखता है। तो जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे इस तरह के कंपटीशन में लोगों की मेंटालिटी होती है कि हमें फेयर होना ज़रूरी है, ज़ीरो फिगर होना ज़रूरी है, इस लेवल पर, इस बेसिस पे हमें जज किया जाएगा। तो क्या सचमुच ऐसा होता है? अभी तो सारी बाउंड्रीज तोड़ दी गई हैं, जी। और रिसेंटली अभी काफ़ी कुछ चीज़ें आ गई हैं कि ना ही आपका फेयर होना ज़रूरी है, ना ही स्लिम होना ज़रूरी है, एंड एज बाउंड्रीज भी नहीं है। जी। फैट लुक तो रही नहीं गया है, और पैजेंट में मिसिस कैटेगरी में, आप किसी भी कैटेगरी में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। नो बाउंड्रीज, एज ग्रुप एंड नो, ऑल। नथिंग एल्स। वाओ, थैंक यू। ग्रेट। तो आप चूँकि एक वाइफ़ हैं, एक मदर हैं, बहू हैं, तो आप किस तरह इन सारी चीज़ को मैनेज कर रही हैं? मैं आपको बताना चाहूँगी कि बचपन से ही मैं काफ़ी पैशनेट थी। जी। स्कूल टाइम में मैं सीबीआई ऑफिसर बनना चाहती थी, जी। बट मेरी बातों को सबने, क्योंकि मैं घर में अपने परिवार में, मेरे मदर साइड में मैं सबसे छोटी बच्ची हूँ, तो सबने मजाक में ले लिया और सीरियस नहीं लिया। जी। मैंने भी खेल खेल में ले लिया कि कोई समझ नहीं रहा है तो मेरे सपने सपने ही रह जाएंगे। बड़े होते 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 मैंने और सपने देखे, संजो के रखे अपने सपनों को। फिर जब मेरी शादी होने वाली थी तो मैंने मेरे हस्बैंड से डिस्कस किया कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे प्रॉमिस किया था कि शादी के बाद हम आपके सारे सपने पूरे करेंगे। वाओ! सो फैमिली कंप्लीट होने के बाद मैंने स्टडी भी की, एंड धीरे 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 मैंने अपनी चीज़ें, पहले फैमिली सेटलमेंट करना पड़ता है, फैमिली सेटल होनी पड़ती है शादी के बाद। सेटल होने के बाद मैंने एयर वेपन अकेडमी है, गन फॉर ग्लोरी, गगन नारंग हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जी। उनकी इंस्टीट्यूट है हमारे जबलपुर में, जी हाँ। उसमें एडमिशन लिया। एंड वहाँ पे मेरा अभी फ़िलहाल 3rd लेवल चल रहा है। एयर राइफल से मैंने स्टार्ट किया शूटिंग, ओके। एंड अभी फ़िलहाल मैंने एयर पिस्टल चूज़ किया है, जिसको मैं नेशनल लेवल पे चैम्पियनशिप में खेलना चाहूँगी और अपने ग्रेट। देश के लिए ओलंपिक मेडल लाना चाहूँगी, जो कि मेरा सपना है, देश के लिए प्राउड फील करना, किसी भी कैटेगरी में, स्पोर्ट्स सेक्टर में हो, ब्यूटी पैजेंट में हो, किसी भी सेक्टर में, बस मुझे इंडिया के लिए प्राउड फील करना है। कहते हैं ना कि मरने से पहले जीना है, तो मेरा बस बिल्कुल। यही सिद्धांत है कि मुझे देश को प्राउड करना है। एंड मैं जो भी करूँगी, जहाँ तक मैंने देखा है, मेरा बेटा मुझसे सीखेगा कि आपके पेरेंट्स जो भी कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर जी, पूरा असर बिल्कुल। पड़ता है। तो मैं अपने कर्तव्य के थ्रू अपने बच्चे को कुछ लेसन्स देना चाहती हूँ, कुछ सिखाना चाहती हूँ। और मैंने फ़िलहाल अभी हाल ही में वुशु की ट्रेनिंग भी ली है, ओके, ग्रेट। और वुशु के थ्रू मैं विमेन एम्पावरमेंट में सेल्फ डिफेंस स्किल्स सिखाना चाहती हूँ, मैरिड अनमैरिड विमेन को, गर्ल्स को, रूरल सेक्टर में। ये मेरा एक मुहिम है जो मैं आगे चल के प्रमोट करना चाहूँगी। मेरी एडवोकेसी है विमेन एम्पावरमेंट की। एंड फिर ट्रेनिंग के साथ साथ मैंने ब्यूटी पेजेंट में सडनली लिया, क्योंकि मेरा बचपन का सपना था। मैंने सुष्मिता सेन को, ऐश्वर्या राय को जी। बड़े होते हुए देखा है। उस समय मेरा ड्रीम था क्या मैं भी ब्यूटी क्वीन बन सकती हूँ।
ये सपना मैंने जब मेरे हस्बैंड से डिस्कस किया था बातों-बातों में, तो मेरे हस्बैंड ने बोला, "क्यों नहीं बन सकते हो आप? आप शुरुआत करो, हम सपोर्ट करेंगे, हम आपके पीछे हैं, आप शुरुआत करो।" एंड बस मेरे हस्बैंड का कहना हुआ है और मेरा ऑडिशन देना हुआ है, मेरी तैयारी, मेरा हार्ड वर्क और सारा रिजल्ट आपके सामने है। ये तो वही हो गया कि एक महिला के पीछे एक पुरुष का पुरुष हाथ का है। हाथ है। बिल्कुल। तो अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारी जो विमेन है, हमारी जो मैरिड विमेन है, वर्किंग विमेन है, जो सोचती हैं कि अब शायद हम नहीं कर पाएँगे ये सब, तो उनको क्या टिप्स देना चाहती हैं आप? मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरी शादी को 11 साल हो चुके हैं, मेरा 10 इयर्स का बेटा है वाओ! एंड जहाँ तक मैंने अपनी मैरिड लाइफ में देखा है, फैमिली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है फैमिली का। आप कुछ भी करना चाहो लाइफ में, आपकी फैमिली अगर सपोर्ट करती है तो आप हैप्पी रहते हो और वो बिल्कुल, चीज़ें कंप्लीट होती हैं। तो अगर आपके सपने की बात है तो सबसे ज़रूरी है फैमिली का ओपिनियन एंड फैमिली को उस चीज़ को समझना। तो आपकी फैमिली को मैं मेरी गुजारिश है सारी मैरिड वुमेन के लिए कि उनके जो भी सपने हैं फैमिली प्लीज़ उनको सपोर्ट करें और समझें, क्योंकि इतने वर्षों तक शादी से लेके अभी तक उन्होंने बिल्कुल। सारा कुछ श्रेय, सारा कुछ बलिदान दिया है फैमिली को। तो अब बारी है उनके सपनों को पूरा करने की। तो आप साथ दीजिए। बिल्कुल, आप इतने बड़े लेवल पर पहुँची, इतने बड़े कॉम्पिटिशन को आपने जीता। तो इसके लिए आपने क्या डेली रूटीन फ़ॉलो किया था? मेरा शुरुआती से ही डाइट को लेके रहा है। मैं बहुत कॉन्शियस डाइट लिया करती थी जी, खाने को लेकर, तो मैंने फिगर को स्टार्टिंग से ही मेंटेन किया है, ब्यूटी पेजेंट में काफ़ी पहले से जाने से पहले। जी, तो और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है। आपका डाइट इतना होना चाहिए कि आपको सुबह क्या लेना है, फिर मील टाइम क्या लेना है लंच में, फिर डिनर में क्या लेना है एंड एक्सरसाइज प्रॉपर होनी ज़रूरी है एंड स्किन मेंटेनेंस, स्किन स्किन का हेल्दी रहना ज़रूरी है। तो आप इसको कैसे हेल्दी रखती हैं? वही टिप्स हम जानना चाहते हैं। हेल्दी फ्रूट खाइए, हेल्दी फूड खाइए, खुश रहिए, खुश रखिए सबको। आपके आसपास लोग खुश रहेंगे, आप खुश रहेंगे। आप खुश रहेंगे, आपकी बॉडी खुश रहेगी, स्किन खुश रहेगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल, टेंशन्स पूरी दुनिया में है, किसको नहीं है टेंशन? हर बिल्कुल। किसी को है। तो टेंशन छोड़िए, खुश रहिए। मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और एक सवाल मेरा बहुत ही आखिरी सवाल ये है कि चूँकि आप जबलपुर से जी, हैं, जी। तो जबलपुर में रह के आपने ऐसा क्या जाना, क्या सीखा जो आपको वहाँ काम आया, मलेशिया में? मेरा जबलू मेरा संस्कारधानी है। मुझसे लोग बोलते थे, जब मैंने नेशनल में ऑडिशन दिया था, तो जब मैं सेकंड रनर अप का खिताब जीती, लोग बोलते थे, "आप कहाँ से हैं?" तो मैंने बोला, "जबलपुर, मध्य प्रदेश से।" "ये जबलपुर कहाँ है?" जी, मैंने बोला, "मेरा जबलपुर संस्कारधानी है।" आप गूगल में डालिए संस्कारधानी, आपको पता चलेगा मेरा जबलपुर क्या है। बिल्कुल। मेरे जबलपुर के संस्कार को मुझे ऊपर लेके जाना था अव्वल दर्जे पे और इंडिया को रिप्रेजेंट करना था बाहर। सो मैंने किया और यही मेरा जबलपुर है, संस्कारधानी। मैम इस कॉम्पिटिशन में कितने और भी देशों ने पार्ट लिया था? 30 कंट्रीज़ थी वहाँ पे ओके, और काफ़ी अच्छी कंटेस्टेंट थे वहाँ पे, बेहद टैलेंटेड कंटेस्टेंट थे और टफ कॉम्पिटिशन था, आई वुड से। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और फिर एक बार हमारी टीम की ओर से, हमारे चैनल की ओर से आपको बहुत शुभकामनाएँ और थैंक यू सो आपके मच। आगे आने वाले भविष्य के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू। आपको ये सेगमेंट कैसा लगा? हमारा ये एपिसोड कैसा लगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर।